गाइस आज हम आपको फिनाल के महत्वपूर्ण रिएक्शन बताने वाले हैं। गाइस कक्षा 12 रसायन विज्ञान की क्लासेस डेली चलाते हैं। यहाँ पर आज हम आपको फिनाल के महत्वपूर्ण रिएक्शन देने वाले हैं। कौन कौन से फिनाल के महत्वपूर्ण रिएक्शन हैं जिन्हें हम सोल्यूशन कराने वाले हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अपक्रिया। दूसरा रिएक्शन है महत्वपूर्ण रिएक्शन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है युग्मन अपक्रिया। तीसरा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। चौथा है जेडेन के साथ अपक्रिया, जिंक के साथ अपक्रिया। पांचवा है रायमंड टीमान रिएक्शन। छठा है NH3 के साथ रिएक्शन। सातवां है ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन। आठवां है क्या है HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन। और नौवां जो कि महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्या है, यह बेकेलाइट बनता है आपका फार्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया यानी HCHO के साथ अपक्रिया। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें से सभी रिएक्शन करा चुका हूँ। ये जेडेन से लेकर यहाँ तक का, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन मैं अलग तरीके से कराया था। ये कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि OH फिनाल में, फिनाल का ये रिएक्शन होता है ना, फिनाल इस प्रकार से होता है। फिनाल तो यही होता है। फिनाल में यह OH समूह को दर्शाने वाली अपक्रिया लिखिए। जब OH समूह को दर्शाने वाली अपक्रिया पूछता है तो आप अमोनिया के साथ अपक्रिया लिख देते हैं तो OH समूह से अपक्रिया करता है। अन्य जो होते हैं वो फिनाल के इस रिंग के साथ अपक्रिया करते हैं, जबकि यह अमोनिया जो है इस फिनाल में उपस्थित OH के साथ अपक्रिया करता है। ठीक है, तो यह कभी कभी इस प्रकार से पूछता है, तो इशू मत बनाना कि अमोनिया वाला मैं नहीं कराया हूँ। गाइस मैं बता दूं प्रीवियस वीडियो में इसके नीचे का 4, 5, 6, 7, 8, 9 करा चुका हूं। आपको यहाँ क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप एक बार जाकर वीडियोज देखिए, या अगर आपको याद है तो सभी का थोड़ा लिखने में समस्या होगी, लेकिन लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। समझना फिनाल से जो रिएक्शन है, एक या दो रिएक्शन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। एक और क्वेश्चन है फिनाल से कि फिनाल से फिनाफ्थिलीन कैसे बनाते हैं, ये भी मैं करा चुका हूं, आप जाकर पीछे देख सकते हो। नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता दूंगा कभी, लेकिन मैं कराया हूं पीछे फिनाल से फिनाफ्थिलीन कैसे बनाते हैं थैलिक अम्ल से क्रिया करा के। ठीक है, तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इन तीनों चीज़ों के साथ पूरी अच्छी तरह से आपको याद कराने की कोशिश होगी। फनी तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा 100% कंसंट्रेशन मोबाइल पर देना पड़ेगा, लेक्चर पर देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए गाइस, ठीक है, वो राइजर लेना था। गाइस सबसे बड़ा अपक्रिया जो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। नीचे से चलते हैं, सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को लेते हैं। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कुछ सुना सुना सा नाम लग रहा है, आप लोग उसमें भी पढ़े थे, किसमें, हेलो एल्केन में, यहाँ पर भी पढ़ोगे। थोड़ा रिएक्शन वही होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। देखिए होता क्या है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में। तीसरा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, हेडिंग कर लीजिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं, अरे सॉरी फिनाल लेते हैं। क्या लेते हैं, फिनाल ले लेते हैं। फिनाल, इस फिनाल की क्रिया, इस फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं, इस फिनाल की क्रिया कराते हैं किसके साथ कराते हैं क्रिया, यह आपका एथिल या मेथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं। यह फिनाल है, फिनाल की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। किसके उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, उपस्थिति होता है AlCl3। ये निर्जल होता है, क्या निर्जल होता है, जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए, निर्जल AlCl3 के साथ अपक्रिया कराते हैं। किसका, फिनाल का अपक्रिया। जब फिनाल का अपक्रिया AlCl3 निर्जल AlCl3 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, ध्यान से पूर्वक समझना। यहां से क्या होता है आपका, ये जो है CH, ये जो Cl है ये निकल जाता है और ये CH3 आकर जुड़ता है। CH3 कहां पर आकर जुड़ता है, इस OH से पूछता है मैं कहां पे बैठूं, वह कहता है या तो मेरे बगल वाले सीट पे बैठ जाओ यहां पर, या फिर एक स्थान छोड़कर यहां पर बैठ जाओ। ये बैठता कहां पर है, ध्यान पूर्वक समझना। और कोविड-19 का इसमें इफेक्ट भी आ जाएगा, कैसे होगा बताऊंगा। OH देखो, या CH3 जाकर पूछता है कि मैं कहां पर बैठूं, CH3 जाकर इससे पूछता है कि मैं कहां पर बैठूं। ये कहता है CH3, ये कहता है OH मेरे बगल वाले सीट पे बैठ जाओ या फिर एक सीट छोड़कर यहां पर बैठ जाओ। तो ये यहां पर कुछ CH3 क्या करते हैं, यहां पर बैठ जाते हैं। कुछ लोग
यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। बहुत ही फनी तरीके से आपको याद कराने की कोशिश है, ध्यानपूर्वक समझना रिएक्शन को। इस फिनाल की क्रिया CHCl3, इसे क्या कहते हैं, सॉरी CH3Cl, इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो यह CH3 जाकर जुड़ता है। जुड़ने से पहले OH से पूछता है मैं कहाँ पर आकर बैठूं। OH कहता है मेरे बगल वाली सीट पर बैठ जाओ, यानी यहाँ पर, या फिर मुझसे दूर जाकर एक सीट छोड़कर यहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन एक बड़ी ध्यानपूर्वक बात है, उन्होंने यानी CH3 ने बहुत ध्यानपूर्वक बैठते हैं, मतलब कि अधिक से अधिक CH3 जाकर कहाँ पे बैठते हैं, दूर जाकर बैठते हैं, यहाँ पर अधिक मात्रा में आकर बैठते हैं। अधिक मात्रा में, कम मात्रा में ये प्राप्त होता है, मतलब अधिक के में यह प्राप्त होता है, कम यह प्राप्त होता है। यानी अधिक CH3 आकर यहाँ पर बैठते हैं, कम CH3 यहाँ पर आकर बैठते हैं। क्यों यहाँ पे बैठते हैं? वैसे तो साइंस में, वैसे तो केमिस्ट्री में इसका पीछे +m -m यानी मेजोमेरिक इफेक्ट का कंसेप्ट है, लेकिन आप लोग GOC पढ़े नहीं होगी, आपको केवल बोर्ड एग्जाम देना है। कम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो GOC नाम का एक अलग से चैप्टर होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर आप लोग पढ़ोगे मेजोमेरिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसके आधार पर इसकी स्टेबिलिटी की वो बताते हैं, क्यों आकर यहाँ पे बैठता है, क्यों आकर यहाँ पे बैठता है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे समझाया जाता है। लेकिन मैं उसे नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी समय नहीं है, केवल रिएक्शन याद करना, तो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है समझना ध्यान से। इस समय कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान की वजह से यह जो अधिक से अधिक CH3 जाकर दूर बैठते हैं, कम लोग पास में पहुँचते हैं, कम लोग पास में पहुँचते हैं, अधिक से अधिक लोग दूर जाकर बैठते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कोविड-19 की वजह से आप लोग भी थोड़ा दूरी बनाए रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक बीमारी आपको मालूम होगा। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। रिएक्शन नहीं समझ में आया, आगे जाना चाहिए। बहुत फनी तरीके से मैं समझाया हूँ। रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, फिनाल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो होता क्या है, यहाँ से CH3 जुड़ता है। CH3 कहाँ पर जुड़ता है, या तो इसके बगल वाली सीट पे जुड़ता है, या इससे एक सीट छोड़कर यहाँ पर आके जुड़ता है। अधिक मात्रा में यहाँ पर आकर जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि कोविड-19 का ईयर है। आप ट्रिक से याद रखना, अधिक मात्रा में यहाँ पर जाके जुड़ता है। 80% टाइम यहाँ पर जुड़ता है। थोड़ा आप इसका नाम लिखते हैं, नाम लिखने से पहले एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं बताऊँ वह तरीका क्या होता है। एक चीज़ होता है, जब कभी इस तरह से कोई यहाँ पर इस तरह से फिनाल होता है ना, मैं कई बार बता दूँ, तो इसके पास वाली सीट को कहते हैं आर्थो, इससे दूर वाले के मेटा, इसे कहते हैं पैरा। फिर इसके पास ये भी है तो इसे भी कहेंगे आर्थो, इससे एक सीट दूर पे मेटा, इसे कहेंगे पैरा। तो इसे क्या कहते हैं, इसका अगर नाम लिखोगे तो क्या होगा, जब इसका नाम लिखोगे तो आर्थो क्रिसाल कहोगे, इसे कहोगे आर्थो क्रिसाल, इसे कहोगे पैरा क्रिसाल। ओ से मतलब आर्थो क्रिसाल और पी से मतलब पैरा क्रिसाल। ठीक है, इसका नाम होता है और इस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया होती है। बोलिए आपको फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया समझ में आया कि नहीं आया होगा? बहुत ही फनी तरीके से बताया हूँ, ऐसा कोई आपको नहीं बताता होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में अगर फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया पूछ दे, आपको सीधे रिएक्शन ये फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया हेडिंग डालना है, वहाँ पर लिखना है स्टेटमेंट। क्या लिखना है स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। फिनाल की अपक्रिया जब मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है निर्जल AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जली एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्रिसाल, आर्थो क्रिसाल और पैरा क्रिसाल बनता है। तो इस रिएक्शन को, इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। बस यही आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग लिख लोगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से लिख लोगे। नेक्स्ट चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, युग्मन अपक्रिया की तरफ, और ये आपका 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मन अपक्रिया। युग्मन अप का मतलब क्या होता है? युग्मन का मतलब होता है जुड़ना। क्या है युग्मन अपक्रिया? क्या होता है युग्मन अपक्रिया में? युग्मन अपक्रिया में क्या होता है कि इसमें फिनाल जो है क्रिया करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, तो नारंगी रंग का एक रंजक बनाता है, इस रंजक को कहते हैं, इस अपक्रिया को कहते हैं युग्मन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि ये पूछेगा तो 2 से 3 अंकों में। फिनाल
जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फिनाल जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के पश्चात नारंगी रंग का रंजक बनाता है। अभिक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके नारंगी रंग का रंजक बनाता है। फिनाल जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, के साथ अपक्रिया करता है तो नारंगी रंग का रंजक बनाता है। इस अपक्रिया को कहते हैं, इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कैसे होती है देखना, ये आपका जो फिनाल होता है, फिनाल होता है, इस प्रकार से फिनाल को लेटा कर लिखेंगे यहाँ पर, इस फिनाल को, इस फिनाल, जब भी इस फिनाल को यहाँ पर जो एच है, एच को बाहर निकाल कर लिखे हैं, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं। इस प्रकार से ये जब फिनाल है, इस फिनाल की अपक्रिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है इसका सूत्र? ये होता है इसका सूत्र, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र ये होता है, यहाँ पर बेंजीन जुड़ा होता है। यह है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यह है आपका फिनाल, ठीक है। क्या है? यह आपका फिनाल है, यह आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यह जब फिनाल है, यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है, तब क्या करता है? अपक्रिया करने के पश्चात क्या बनाता है? ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पर जब अपक्रिया करता है तो यहाँ से ये जो Cl है, ये जो Cl है, यह H के साथ अपक्रिया कर लेगा, ये Cl जो है H के साथ अपक्रिया कर लेगा और HCl बाहर निकाल देगा। यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? जो बचेगा उसे लिख देंगे, वही बचेगा। OH यहाँ पर रहेगा, यह OH इस प्रकार से जुड़ेगा, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N यहाँ पर होगा और इस प्रकार से यह इस प्रकार से जुड़ जाता है। यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट बनता है। यह प्रोडक्ट जो बनता है इसे कहते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो इस पूरे अपक्रिया को कहते हैं युग्मन अपक्रिया। ये किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। यानी यह आपका फिनाल है, यह फिनाल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो यहाँ से HCl बाहर निकलता है और इस प्रकार से जुड़ जाता है। इसे कहेंगे पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन और ये नारंगी रंग का होता है। इस पूरी अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। बोलिए युग्मन अपक्रिया आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तब पर भी इसे लिख लीजिए, याद करना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। अब चलते हैं कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अपक्रिया की तरफ, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ठीक है।
कोल्बे, कभी कभी कोल्बे अपक्रिया के नाम से भी पूछा जाता है, कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, कभी कभी कोल्बे अपक्रिया के नाम से भी यह पूछा जाता है। क्या होता है कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अपक्रिया? बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। इस अपक्रिया को जो ध्यानपूर्वक आप लोग समझना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फिनाल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले फिनाल को NaOH के साथ गर्म करते हैं, तब यह क्या देता है, फिनाक्साइड आयन देता है। फिनाक्साइड आयन देता है। और मैं जैसे लिखा रहा हूं वैसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में इसका फिनाल की क्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो यह फिनाक्साइड आयन देगा। रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर लिख देना, ये फिनाल है आपका, इसकी क्रिया करा रहे हैं NaOH के साथ, तो क्या होने वाला है, ये फिनाल आपका इस प्रकार से ONA, यह आपका क्या देगा, फिनाक्साइड आयन देगा। इसे कहेंगे फिनाक्साइड आयन। ठीक है, यानी सबसे पहले फिनाल की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो फिनाक्साइड आयन देता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अपक्रिया में अब इस फिनाक्साइड आयन की अपक्रिया कराते हैं। फिनाक्साइड आयन की को 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका सैलिसिलिक अम्ल देता है। और इस पूरी अपक्रिया को कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अपक्रिया कहते हैं। अब इस फिनाक्साइड आयन को लिखेंगे यहाँ पर, फिनाक्साइड आयन को, फिनाक्साइड आयन को 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। फिनाक्साइड आयन को 125 डिग्री सेंटीग्रेड के पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ गर्म करते हैं, तो यह सैलिसिलिक, यह आपका सैलिसिलिक तो यह आपका सैलिसिलिक अम्ल देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अपक्रिया कहते हैं, कोल्बे की अपक्रिया। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अपक्रिया कहते हैं। रिएक्शन फिर से ध्यान देना यहाँ पर, सबसे पहले NaOH के साथ अपक्रिया कराते हैं फिनाल का, तो फिनाक्साइड आयन देता है। यह फिनाक्साइड आयन को 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कोल्बे, तो क्या देता है आपका, सैलिसिलिक अम्ल देता है। और इस पूरी अपक्रिया को कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अपक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को पूरा लिखेंगे यहाँ पर, यह आपका है फिनाक्साइड आयन, यह आपका फिनाक्साइड आयन है। इस फिनाक्साइड आयन की क्रिया कराएंगे किसके साथ, सोडियम फिनाक्साइड आयन ही है। इसकी क्रिया कराएंगे 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस में उसका आयनन भी कराएंगे। जब इसका प्लस में आयनन कराएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, इस प्रकार से यहाँ पर OH फिर से आ जाता है और यहाँ पर
COOH हो जाता है। यहाँ पर जो दोनों कार्बन है ना, ये दोनों कार्बन आकर यहाँ पे जुड़ जाते हैं साथ में। जब ये हाइड्रोजनेशन कराते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आपका हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इस ना, ठीक है, इन दोनों के साथ अब क्रिया करा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये CO2 आकर यहाँ पे जुड़ जाता है साथ में H इस प्रकार से हो जाता है। इसके पीछे इसकी मैकेनिज्म बहुत बड़ी होती है, इसे समझने के चक्कर मत पड़ना। अगर आप इतना लिखोगे, 2 बार रिएक्शन करोगे तो आपका खुद ही आधे पन्ने तक हो जाएगा। होने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर ही लाना है, नंबर मिल जाएगा। बाकी कभी अगर कम्पिटेटिव एग्जाम देना आप लोग, नेट वोट का पेपर ऊपर, तो उस समय आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही अच्छे से, या फिर IIT वगैरह करेंगे तब पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ पर कर लेना। या फिर मैं ही बताऊंगा अगर आपको इसके बाद जो है, जब कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तब देखना कैसे केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अभी तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अभी तो रट रहे हो, और रटा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये कंप्लीट हुई। इसे आप लोग कहेंगे सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहेंगे? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, इसे कहेंगे आप लोग सैलिसिलिक अम्ल। और इस प्रकार से आपका पूरी अपक्रिया हो जाती है कोल्बे स्मिथ अपक्रिया। इसे लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और जल्दी ही आपका एल्कोहल फिनाल ईथर खत्म होगा, तब समझना पूरा केमिस्ट्री खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बचे हुए हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।